आप लोगों को आज देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवता भी आज से भगवान के चिंतन में लगते हैं, इसलिए हमारे यहाँ आज के बाद से अब विवाह के मुहूर्त, आगे घर के मुहूर्त, घर गृह प्रवेश के, घर बनाने के, जितने भी शुभ कार्य के मुहूर्त हैं अब से स्टार्ट होते हैं। देव जाग गए मतलब शुभ काम शुरू, देवता सो गए तो निर्माण इत्यादि का काम नहीं करते, है ना। इसलिए हमारे यहाँ सबका मुहूर्त होता है, क्योंकि साइंटिफिक है ना, कब देवताओं का समय सोने का है, कब जागने का है। आज जैसे देव उठनी एकादशी है, ऐसे ठीक 6 महीने पहले देव शयनी एकादशी भी आती है। देव शयनी एकादशी से देवता शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी से देवता उठते हैं। तो भगवान, अब आप सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी देवता भी सोते हैं तो फिर काम कौन करता है, कैसे काम होता है? देखो ऐसा है कि भगवान नहीं सोते, ये देवताओं के सोने का नियम है। देवता कौन? देवता अलग हैं और भगवान है। देवता देव है, इंद्र देवताओं के राजा हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ये देव कोटि में है, भगवान कोटि में नहीं। भगवान सबसे अलग है। तो भगवान उस समय अपनी शक्ति से संभालते हैं सब कार्य, देवताओं के काम वो सौंप के जाते हैं। भगवान की व्यवस्था है, इसलिए शुभ कार्य देव उठने के बाद से ही होते हैं। तो आज तुलसी विवाह भी है, भगवान श्रीमन नारायण का तुलसी जी से आज विवाह भी हुआ था। इसलिए एकादशी सबको करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। कुछ ना खाओ तो अच्छा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार शरीर को भूखा रखने से पेट ठीक रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। ये साइंटिफिक भी है। महीने में 2 बार आपको व्रत करना ही चाहिए, डॉक्टरों की नजरिए से भी। ना खाओ तो ही अच्छा है, इसलिए एकादशी करो, बेस्ट। फल खा सकते हैं आप। एकादशी का व्रत सवेरे भगवान को स्नान करा के चरणामृत लेकर एकादशी करना चाहिए स्टार्ट। दिन भर ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कीर्तन करो, अच्छे काम करो। और द्वादशी को चावल खाकर, सवेरा होगा द्वादशी को कल, तो आप बड़े प्रेम से स्नान करिएगा, भगवान का दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, चरणामृत पीजिए और दीन दुखी को भोजन कराइए, कन्याओं को, दीन दुखी को। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को कल आप प्रसाद बंटवा सकते हैं कि द्वादशी की सेवा कल हमारी ओर से। तो पहले किसी को खिलाओ, फिर आप एकादशी के दिन चावल खा करके व्रत का पारण करो। द्वादशी को करना त्रयोदशी लगने के पहले, ये नियम है एकादशी का। त्रयोदशी लगने के पूर्व में द्वादशी का पारण कर लेना चाहिए, एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। तो ये एकादशी की महिमा है। एकादशी महारानी को भगवान ने प्रकट किया था, जाओ पाप का नाश करो। जो एकादशी करता है वो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। इसलिए एकादशी में ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, भजन, अच्छे काम। कुछ लोग कहते हैं जी महीने की दोनों एकादशी करें कि ना करें। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज, लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। सारी एकादशी करनी चाहिए और एकादशी का उद्यापन आपका मन है तो करो, पर मेरी नजरिए से देखो, मैं कहता हूं अच्छे कामों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन करना ही है तो झूठ का उद्यापन कर दो, क्रोध का उद्यापन करो, अभिमान का उद्यापन करो, अपने भीतर की बुराइयों का उद्यापन। उद्यापन मीन्स छोड़ना, छोड़ना ही है तो बुराइयों को छोड़िए, बुराई का उद्यापन करिए, अच्छाई का, एकादशी का उद्यापन। तो एकादशी करते करते जीवन पूरा हो, एकादशी करते करते जीवन पूरा हो। क्यों छोड़ें? अच्छे काम क्यों छोड़ना है? उद्यापन करो झूठ का। चलो जी
आज झूठ का उद्यापन करते हैं। बुलाओ कन्याओं को, बुलाओ ब्राह्मणों को, बुलाओ समाज को, सबको भोजन कराओ। लोग पूछे भैया आज काहे भोजन करा रहे हो? भैया आज से हम झूठ छोड़ेंगे, आज से झूठ का हम उद्यापन कर रहे हैं। खाओ पियो आज से। अब झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, छल कपट का उद्यापन कोई नहीं करता। बस ले दे के एकादशी का महाराज जी उद्यापन करना। अच्छे काम क्यों छोड़ने? एकादशी तो अच्छी है, आपको पाप से बचा रही है। आपको भी एकादशी के दिन ठूसना तो रोटी ही है। क्यों खाना है रोटी? क्यों खाना है अन्न? एक दिन शरीर को अन्न के बिना फल पे रखो। शरीर है ना, अदल बदल के खाना चाहिए। कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ, कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ। इससे क्या होगा? शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिलते रहेंगे। अब आप एक रोटी चावल ही खाओ, इसलिए तो आप बीमार हो। अदल बदल के नहीं खाते। खाना पीना भी अदल बदल के खाना चाहिए। एक सी दालें नहीं, एक सा भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने केले का गुण अलग बनाया, एप्पल का गुण अलग बनाया, सेब का फलाना पपीता का गुण अलग बनाया, कीवी का गुण अलग बनाया, अंगूर का गुण अलग बनाया, रोटी का अलग है, दालों का अलग है, चावल का अलग है, बादाम, ताकि हर पोषक तत्व तो एक में नहीं हो सकता था। तो ईश्वर ने डिवाइड कर दिया कि आप कभी बादाम खाओ, कभी चने खाओ, कभी अंकुरित अनाज खाओ, कभी दाल खाओ, कभी सब्जियां, कभी पालक की सब्जी खाओ तो कभी मेथी की, क्योंकि कुछ गुण पालक में है तो कुछ गुण मेथी में है। जो गुण पालक में है वो मेथी में नहीं है, और जो मेथी में है वो पालक। तो आपके शरीर को सब चीजें चाहिए, लेकिन आप तो बस एक के पीछे पड़ जाते हैं। एक ही खाना, चटनी कभी टमाटर की खाओ तो कभी मूंगफली की खा लो, तो कभी अमरूद की खा लो, तो कभी और चीजों की खा लो। तो अदल बदल के चीजें हो, एक सा नहीं खाना होना चाहिए। आहार एक सा नहीं। एक सा खाने वाला जल्दी बीमार पड़ता है। अदल बदल अनेक दालें क्यों बनाई ईश्वर ने? एक ही दाल बनाते फिर क्यों? अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों बनाए विधाता ने? एक से ही बनाते। कभी नारियल की चटनी खाओ, कभी नारियल खाओ, नहीं नारियल खाओ, कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल खाओ। तो इस तरह से हमें त्योहारों को मनाना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी जाग कर स्नान करके पूजा करो, भगवान के कीर्तन करो बड़े प्रेम से। भगवान में ही वो दिन बीते। उस एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान के नाम